इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस की 3 बहुत कॉमन समस्याओं के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हार्निया, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। तो बहुत ही कॉमन समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों को इन तीनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में पता नहीं होता कि हार्निया, हाइड्रोसील और वेरिकोसील तीनों आपस में अलग कैसे हैं। इन तीनों बीमारियों का जो संबंध होता है वो टेस्टिस से होता है। जो मेल्स के अंदर जो जो अंडकोश होते हैं उससे इसका संबंध होता है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्क्रोटल हार्निया। स्क्रोटल हार्निया को हिंदी में आंत उतरने की बीमारी के नाम से जानते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इस बीमारी में क्या होता है, जो आंतें होती हैं वो स्क्रोटल रीजन पे मतलब अंडकोश रीजन में आ जाती हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आंतों की जो सतह मतलब पेट का जो ग्रोइन रीजन होता है उसमें स्पेसिंग बन जाती है। एक्सेसिव दबाव की वजह से क्या होता है, आंत जो होती है बाहर सी आने को लगती है। धीरे धीरे क्या होता है, शुरुआत होती है और ये बिल्कुल नीचे आती है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत होती है और उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल नीचे तक आ जाती हैं और ये आते नीचे उतरने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टिस भारी होने लगते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, टेस्टिस में दर्द होने लगता है। स्पेशली जब खांसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जोर लगाते हैं तो उसमें दर्द ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी इनकन्वीनियंस सा फील होता है। इसके कारण क्या होते हैं? इसका कारण होता है हैवी एक्सरसाइज करते वक्त लंगोट वगैरह का ना इस्तेमाल करना, भारी वजन उठाना। दूसरी अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को टीबी, एचआईवी या पेट की टीबी वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की समस्या है, ज़्यादा जोर लगाते हैं, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। हार्निया के और क्या कारण हो सकते हैं? तो और कारण है जैसे कि मांसपेशियों का कमजोर होना, उम्र बढ़ना, खांसी बहुत पुराने समय से होना, बहुत पुराना कब्ज होना, पुरानी चोट लगी होना। महिलाओं में भी हो सकता है ये, प्रेग्नेंट होती हैं तब भी महिलाओं में भी ऐसा हो जाता है। वहाँ क्या होता है, स्क्रोटल रीजन की जगह पे एब्डोमिनल रीजन में ऐसा बदलाव दिखाई देता है। वहाँ बाहर से जो होता है निकल जाती है ये। भारी वजन उठाना, पेट में पानी जमा होना, अचानक मोटा हो जाना, ये इसके जो होते हैं मुख्य जो होते हैं कारण होते हैं। ये जो होता है पुरुषों में मुख्यतः स्क्रोटल रीजन में होता है। उसके अलावा ये और भी नाभि में हो सकता है, पेट के अन्य रीजन में होता है। और महिलाओं में क्या होता है, मुख्यतः ये पेट के रीजन्स में ये पाया जाता है। तो महिला पुरुषों में दोनों हार्निया होता है, पुरुषों में स्क्रोटल हार्निया पाया जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी बीमारी होती है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टीज होती हैं उनमें पानी भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल के में क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, स्पेसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन का, पेट के रीजन का जो पानी होता है वो टेस्टिस में आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर सूजन हो जाती है। शुरुआत में दर्द नहीं होता, बट आगे चल के इसमें दर्द होता है और बहुत भारी हो जाता है, चलने फिरने में इसमें परेशानी होती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये स्पेसिंग हो जाती है जिसके जरिए पानी निकल कर आ जाता है और ये जो होता है स्क्रोटल रीजन में भर जाता है। हाइड्रोसील में क्या कारण क्या होते हैं इसके? तो हो सकता है टेस्टिस में कोई चोट लगी हो, नसों में सूजन हो, ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने से, हैवी एक्सरसाइज करने से, भारी वजन उठाने की वजह से ऐसा हो सकता है। उसके अलावा यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या आपको अन्य कोई समस्या भी होती है, तो ये भी जो होता है उसको बढ़ावा देती है। तीसरी बीमारी होती है वेरिकोसील्स। वेरिकोसील्स में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती हैं, और सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से उनमें क्या होता है कि अबनॉर्मल स्ट्रक्चरिंग हो जाती है। मतलब जो नसें होती हैं वो आपस में मुड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो बाहर से भी दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से उसमें भारीपन होता है और दर्द वगैरह होता है तथा काफ़ी इनकन्वीनियंसी फील होती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नसें होती हैं वो आपस में इनलार्ज ट्विस्टेड सुपरफिशियल वेन्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर पिक्चर के जरिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि तीनों में अंतर क्या होता है। तो हार्निया जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आंत उतर के क्या होता है कि वो अंडकोश रीजन, टेस्टिस रीजन में आ जाती है। हाइड्रोसील में क्या होता है कि जो स्पेसिंग की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो स्क्रोटल रीजन में भर जाता है। और वेरिकोसील्स में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो आपस में क्या होता है, मुड़ जाती हैं, निपट जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टिस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं बनती है, जिसका असर जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन पर भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो तीनों बीमारियां हैं, हार्निया, हाइड्रोसील और वेरिकोसील, तीनों में ही क्या दर्द होता है, तीनों ही इनकन्वीनियंस फील होता है। और हाइड्रोसील और वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी वगैरह की समस्या भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे करवाएंगे, इसकी कैसे। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर चेक करेंगे समस्या क्या है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा टेस्टिस का। साथ में हो सकता है कि पल्स कल्चर वगैरह की जरूरत पड़ेगी यदि इन्फेक्शन हो गया है। साथ में आपको सीबीसी विद ईएसआर टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है।
इसकी यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो हार्निया हाइड्रोजील में क्या होता है कि यदि आप चाहें तो बचाव कर सकते हैं। शुरुआत में ही जैसे आपको लगे तो आप जो है ना टाइट अंडरवियर वगैरह पहन वगैरह सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि सर्जरी के ज़रिए हार्निया में जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर नीचे आ गया होता है उसको ऊपर कर दिया जाता है और वहाँ पे टाँका लगा दिया जाता है। हाइड्रोजील में क्या होता है, पानी निकाल के फिर टाँका लगा दिया जाता है। और वेरिकोसील्स का क्या होता है, सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है या मेडिसिन के ज़रिए भी उसको ठीक किया जा सकता है। सो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन विरोधी जो चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, इसका पानी पी सकते हैं आप और इसको डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी से आप इसकी सिकाई वगैरह भी कर सकते हैं सूजन वगैरह कम करने के लिए। साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी के फ्रूट्स वगैरह